दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति अमेरिका दिवालिया होने से बचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने सरकार की कर्ज सीमा बढ़ाने से जुड़ा बिल पास कर दिया है। जानकारी के मुताबिक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों के ज्यादातर सदस्यों ने बिल के समर्थन में वोट डाले। दोनों पार्टियों की तरफ से बिल के समर्थन में 314 और विरोध में 117 वोट पड़े। इस बिल के पास होने से जो बाइडेन सरकार को बड़ी राहत मिली है और उनकी सरकार के डिफॉल्टर होने का खतरा टल गया है, क्योंकि अमेरिका में कर्ज की सीमा बढ़ाने के लिए अंतिम तारीख 5 जून रखी गई थी। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने बाइडेन सरकार से साफ कह दिया था कि अगर कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई गई तो वो अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाएंगे, और अगर वैसी स्थिति बनती तो अमेरिकी शेयर बाजार को तगड़ा झटका लगने की आशंका जताई जा रही थी। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यह भी थी कि रेटिंग एजेंसियां उनकी क्रेडिट रेटिंग घटा भी सकती थी। अब इस बिल को सोमवार तक अमेरिकी सीनेट से पास करवाना जरूरी है। हालांकि सीनेट में इस बिल के पास होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है। पेरू के वांकावेलिका इलाके में एक सांड लोगों पर अपने सींगों से वार करता हुआ नजर आया। बताया गया कि पेरू में इन दिनों पारंपरिक बुल फेस्टिवल चल रहा है, जहां सांड के हमले में 11 लोग बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन इसके बाद भी ये फेस्टिवल रुका नहीं, बल्कि लोग सांड को उकसाते रहे। पेरू के वांकावेलिका में चल रहे बुल फेस्टिवल को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग मैदान के बाहर पहाड़ों पर बैठे हुए थे, और अंदर भी बड़ी संख्या में लोग सांड के आगे दौड़ रहे थे। वहां से जो तस्वीरें आई वो डराने वाली थी। ट्रक के अंदर से जैसे ही सांड को मैदान में छोड़ा गया, वो बौखलाया हुआ मैदान में दौड़ने लगा और लोग अपने जज्बे और बहादुरी की परीक्षा लेते हुए सांड के आगे आकर उसे उकसाने लगे। तभी अचानक सांड ने एक युवक को सींगों से उठाकर झटक दिया। ये खेल तब भी नहीं रुका। कोई गुस्साए सांड को लाल कपड़ा दिखाकर उकसा रहा था, तो कोई पूंछ पकड़कर खींच रहा था। सांड के रुकने या उसके काबू में आने तक लोग इसी तरह दौड़ते रहे, और एक के बाद एक 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि इस पारंपरिक उत्सव में हिस्सा लेने वालों में ज्यादातर नशे में होते हैं, जो सांड के आगे दौड़कर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। शेयर बाजार आज भी लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 193 पॉइंट्स लुढ़क कर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी करीब 46 पॉइंट्स गिरकर 18,500 के नीचे आ गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक बाघ ने गौवंश को अपना शिकार बनाया। टाइगर रिजर्व में घूमने आए पर्यटकों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 के फाइनल में आज डिफेंडिंग चैंपियन भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच ओमान के सलालाह में खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रचंड का ये पहला विदेश दौरा है, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रचंड ने बिहार नेपाल रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई। बिहार के जयनगर से नेपाल के बर्दीवास को जोड़ने वाली इस रेलखंड को बनाने में 800 करोड़ रुपए खर्च आया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने यूपी के अंतर्राष्ट्रीय सोनौली सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का भी शिलान्यास किया। उद्घाटन के बाद हुए ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान पीएम मोदी ने 9 साल पुराने हिट फॉर्मूले का जिक्र भी किया। मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हिट फॉर्मूला HIT दिया था। हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। वहीं नेपाली प्रधानमंत्री ने भारत के साथ संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। We made an extensive review of the progress in our relation and renewed our commitment to further strengthen this relation and cooperation. दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक के बाद भारत और नेपाल के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। Zee News।